अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव बाबू हम सच कह रहे हैं। हम चाची जी से मिलने गए थे और वहाँ तो तारामती चाची जी ने माँ बनने का आशीर्वाद भी देने लगी थी, तो हम ही उनको बोले नहीं नहीं, अभी राजीव बाबू को पुराना जो समय है 3 साल का वो जीना है, अभी ये सब नहीं। और हम भी उनके इस अभियान में ना साथ देने का तैयारी कर रहे हैं बस। राजीव बाबू पर हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोनो तो बात है जो खटक रहा है आपको। अरे राजीव ब्रो शेर आदमी है, जो करता है सामने से करता है। ये छुपने छुपाना वाला खेल उसका नहीं है। बताइए ना क्या चल रहा है आपके मन में, अरे हमको बताइए ना, बताइए तो सही। अरे बस करो। मुसीबत? कैसी मुसीबत? किस तरह की मुसीबत? अवधेश, अवधेश! जानवी मुसीबत में ऐसा क्या कर बैठी हो? ये कौन है? Who you? और कौन है ये? भाभी ये मेरा दोस्त है रवि। भाभी प्लीज किसी को मत बताना प्लीज भाभी प्लीज। वो हम मिल नहीं पाते, पर आपको तो पता है ना कि मेरे कमरे में भूमि दीदी है और ये कमरा खाली रहता है, इसलिए ये यहाँ चला आया। भाभी प्लीज किसी को मत बताना प्लीज भाभी। तुम निकलो अभी तुरंत, इससे पहले कोई आए घुट लो। और तुम रोना बंद करो। थैंक्स भाभी। बाय जानवी। ओ बाय बाय टाटा। निकलते हो कि धक्का मार के निकाले? बाय जानवी। जानवी कथा ही। थैंक यू भाभी, यू आर ग्रेट। गिरेट तो हम हैं ही, ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही गिरेट। अब बस इस घटना को कैसे भुनाना है ये सोचना है। होता है ये उम्र ही ऐसा है। इंस्पेक्टर साहब आप? वकील साहब आप? अरे आप हम पर क्यों बंदूक ताने हुए? माफ कीजिएगा वकील साहब, लेकिन हमने अवधेश का एक नंबर ट्रैक किया, 448-098। 840-698। ये नंबर तो संजीव का है। उसकी लोकेशन ये आपकी गाड़ी की है। अवधेश का फोन? ये तो अवधेश का फोन है। अवधेश के फोन में संजीव का सिम। इंस्पेक्टर साहब वो यही था। कौन? अरे अवधेश, वो अभी यहाँ से उस तरफ भागा है। जाइए पकड़िए उसे। पकड़ो उसे। ये हो क्या रहा है? जानवी खतरे में है। अवधेश का फोन और संजीव का सिम। राजीव बाबू सुनिए तो सही। अरे क्यों घुस रहे हो तुम हमारी जिंदगी में? वो 3 साल का वक्त हम जीना चाहते हैं। तुम थी क्या हमारे उस 3 साल के वक्त में? हाँ, हमारे कॉलेज में, दोस्तों के बीच, हमारे खेल कूद में तुम थी क्या वहाँ? नहीं, हम तो नहीं थे। जब नहीं थी तो आज जब हम वो वक्त जी रहे थे तो वहां क्यों आई? अरे हमको वो हमारा 3 साल का वक्त अपने तरीके से जीने क्यों नहीं दे रही हो तुम? बोलो। हम शादी हुई है, फेरे लिए है, पति पत्नी है, लेकिन दोस्त नहीं हो तुम।
हर संबंध में ना एक सीमा होती है। अपनी सीमा, अपने दायरे में रहना सीखो। नहीं रह सकती तुम? दायरा जो था, जरूर नहीं ना कि वही रहे राजीव बाबू। हम अपने दायरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पत्नी से आगे दोस्त बनना चाहते हैं। और हम बन के दिखाएंगे आपके पक्के दोस्त। देख लीजिए, आपके पक्के दोस्त बन के दिखाएंगे। अपनी सीमा में रहो। क्या सीमा? बात बात पे गरजते रहते हैं हम पे। जो सिम कार्ड मैंने तुम्हें दिया था वो अवधेश तक कैसे पहुंचा? फोन का सिम लाए हैं आपके लिए। संजीव जी हमारे लिए लाए थे। इसको आप फोन में लगा लीजिए। संजीव जी का नंबर पुलिस वाले ट्रेस नहीं करेंगे। हमको क्या मालूम? क्या मतलब? और संजीव जी, और वैसे भी अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आपकी दी हुई चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। हम काहे हाथ लगाएंगे? हमको तो लगता है ये सब खुशबू मौसी ने किया है। वही अवधेश के पास जाकर। क्या बक रही हो तुम? हम कैसे सिम कार्ड देंगे अवधेश को? तुमको इस बात का जानकारी नहीं है क्या कि हमको यहाँ से बाहर आने जाने की मनाही है? नजरबंद है हम इस घर में। क्यों होता है इस घर में हर वक्त तनाव? क्यों लड़ते रहते हैं आप लोग? तुमको शायद याद नहीं है कि हम आखिरी बार इस घर से बाहर कब गए थे। याद दिलाएं? बताएं आखिरी बार कब बाहर गए थे हम यहाँ से? हमको नहीं पता। एक काम करते हैं, हम विस्तार से याद दिलाते हैं। डॉक्टर के पास गए थे हम लोग गर्भ गिरने के बाद। मैं आपको ये तब नहीं करने दूंगी। तब शुरू हो चुका है, बीच में तो नहीं छोड़ सकती। मिमी, बच्चों की मेहंदी पहले माता रानी को चढ़ाना। आज का फंक्शन यादगार बने, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। नीली किचन में सो तो नहीं गई? विमी चाची ने देख लिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नीली कहाँ पे? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। दीदी, ये क्या हो गया? बच्चा गिर गया। अब तुम ड्रामा करना बंद करो। संजय बाबू, ये कब हुआ? हमको काहे नहीं बताया कोई? अभी आप दादा के साथ थे और हमें लगा कि हम आपको भी बता के दुखी नहीं करना चाहते थे। वैसे भी आपको बता के क्या फायदा? हमारा बच्चा वापस थोड़ी ना आता। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, आपके हाथ से खून? ठीक है, हमको पहले बताओ कैसे? जानवी कहाँ है? पापा, जानवी अपने रूम में है। खाओ। क्या बात है पापा? सब मैंने कहा चलो। दीदी, ये सब कैसे हो गया दीदी? आप हमको बताए काहे नहीं? तुम इसको छोड़ो, हम बताते हैं तुमको गर्भ गिरने का पूरा कहानी। जिसको जो कहना है कहता रहे। बीता हुआ वक्त रेत का घर, पड़ी पड़े झज्जर। यहाँ जानकारी मिली है कि पुलिस को तुम्हारे ठिकाने की खबर लग गई है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। हम तो कहते हैं अगर पॉसिबल है तो तुम शहर छोड़ दो। छोड़ दूंगा माँ, जरूर छोड़ दूंगा। बस एक बार कुहू मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। हाँ चाचा जी। चाचा नहीं, अवधेश बोल रहे हैं। अवधेश बाबू, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन हंसनी कभी गर्भवती थी ही नहीं। क्या कह रहे हैं अवधेश बाबू आप? हेलो हेलो हेलो,
कि अवधेश तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? ये तो आप उनसे ही पूछ लीजिए। जानवी, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो हमें। चुप क्यों खड़े हो? कॉलेज आप जा नहीं रहे, दोस्तों से आप मिलते नहीं, और भूमि से हमारी बात हुई। आजकल आप इनके साथ भी समय नहीं बिता रहे, तो कर क्या रहे? जवाब दो, क्या कर रहे हो आजकल? वो हम बोले थे ना, हम बोले थे एक दिन पकड़ी जाओगी, लो पकड़ी गई। चाचा जी, हमसे पूछिए, हम बताते हैं ये कहाँ होती है, किससे मिलती है, क्या करती है। ये मिलती है हमसे, हमारे साथ समय बिताती है। वो जो घर गिरने का इशू हुआ था ना, तो ये जानवी ही है जिसने हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा। जो हमारा पति था, हमारी बहुत फिक्र किया करता था, वो तो अब रहा नहीं। तो ये जानवी ही है जो रोज सुबह शाम हमको सैर के लिए लेकर जाती है। दवा के बारे में भी तो यही ना पूछती है। हम बता रहे हैं, अगर जानवी नहीं होती ना, तो अवसाद, दुख, दर्द, पीड़ा से हम मर ही जाते। I'm so sorry पापा, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी बेटा, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। पर बेटा, दोस्ती ना सोच समझ कर, चुनकर करनी चाहिए, ऐसे किसी से भी नहीं। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। चाचा जी, चाचा जी, आपका फोन? मेरा फोन? आपका फोन अवधेश बाबू के पास है। अवधेश के पास? ये फोन चार्जिंग पे लगाओ। क्या भाई, सुना नहीं क्या? घर चलो। ये चोट कहाँ लग गई है आपको? जख्म काफी गहरा है। पर हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोनो तो बात है जो खटक रहा है आपको। अरे बस करो। हाँ, ना जाने कहाँ लग गया। कभी हम इधर भागते, कभी उधर भागते, लग गया होगा कहीं। हर वक्त ना आप बहादुर बनने की कोशिश करती हैं। कभी कभी हमारे जैसा भी बन जाया करो, नॉर्मल डरपोक। अब हंसो मत। एक बात बताइए, आपके राजीव बाबू की लाइफ में क्या चल रहा है? नया दृष्टि है ना? नया दृष्टि? अब हमें दुख हो रहा है, नहीं डांटना चाहिए था हमें। जाने भानु, कभी कभार बच्चों के लिए डांट डपटना बहुत जरूरी होता है। रास्ते में रहते हैं बच्चे, वरना बहक जाते हैं। ये कहने का मतलब, वो हंसनी का ख्याल रख रही थी, उसको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। तो हंसनी कौन सी दूध की धुली हुई है भानु? ये है ना जिंदगी, हर पल मौज मस्ती। सही कह रहे ना राजीव जी? राजीव, सुन बेटा, अपनी इस नई जिंदगी में थोड़ा वक्त हमें भी दे दो ना। हाँ बुआ जी, आप भी। अरे क्या गलत कहा हमने? माना कि तेरे दोस्त हैं, 3 साल बाद तुम लोग मिले हो, पर थोड़ा सा वक्त तो परिवार और घर को देना चाहिए ना।
सही कह रहे हैं ना हम? क्यों भानु? अरे भाई 3 साल पहले हम भी तो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे बॉस। आप लोग भी ना एक जवान हैंडसम आदमी को उम्रदार लोग के बीच में फंसा रहे हैं। ये उम्र जोश का है, माला जपने का नहीं। कहाँ रंगीन हंसी जवान जिंदगी और कहाँ बुढ़े लोग का देव पानी है। तो हम भी चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। वो क्या है ना कि उस दिन नहीं मिल पाए थे ना किसी से। जब हमारा और कुहू का कोई मेल ही नहीं है तो हम कैसे कुहू को अपने दोस्तों से मिलवा सकते हैं? राजीव बाबू, तुम एक काम करो, ये पहनो। अचार तो खत्म हो गया है। ये कुकर से इतनी अजीब आवाज क्यों आ रही है? अवनी दीदी, अवनी, कितनी कमाल की बात है ना, जब कुछ भी गलत होने वाला होता है वही वहाँ से निकल जाती है। जो कुछ हो रहा है क्या रोहित जानबूझकर कर रही है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। हाँ, वो हमको एक जरूरी काम याद आ गया, हम बस अभी खत्म करके आते हैं। काम? अरे राजीव, राजीव, अरे क्या जरूरी काम? अरे रुको भाई, इस लड़के ने तो बादलों की सवारी दे दी है, रुकने का नाम ही नहीं। जबानी भी अपने आप में एक बहुत जरूरी काम होता है। पर हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोनो तो बात है जो खटक रहा है आपको। अरे बस करो। ना जाने कहाँ लग गया, कभी हम इधर भागते कभी उधर भागते, लग गया होगा कहीं। किस दुविधा में आपने हमको डाल दिया, बोले ना, बोलिए ना, किस दुविधा में डाल दिया आपने हमको? जीना सीख लिया था हमने उस लड़की के साथ, उसकी बोली में, उसकी बातों में, उसके कर्तव्यों में पनाह ले ली थी हमने। खुश थे, सुखी थे, अरे यहां तक कि प्यार हो चला था उसके साथ हमको। फिर मन में बसी उस सुंदर छवि को क्यों तोड़ दिया आपने? फिर क्यों दे दी ये आंखें हमको, सच देखने वाली आंखें? ये है तुम्हारी कुहू। तुम कुहू हो? अरे एक वक्त था, नाज था, गर्व था हमको अपने और कुहू के प्यार पे। अरे दुनिया से लड़ लेते थे हम उसके लिए, और आज हम अपने आप से लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसको अपने साथ कहीं देखना नहीं चाहते, अपने आप को उसके साथ कहीं दिखना नहीं चाहते, अरे किसी से उसका परिचय कराना नहीं चाहते हम। ना बीवी और ना दोस्त। राजीव बाबू, तुम एक काम करो, ये पहनो।
और जानते हो भोलेनाथ की तकलीफ किस बात की है? अरे तकलीफ तो इस बात की है कि इसमें तो उस मासूम का कोई दोष भी नहीं है। अरे वो तो आज भी, अब भी उम्मीद से, प्यार भर से हमारे पीछे बेसुध होकर घूम रही है। अरे ना तो कोई फिक्र है उसको अपनी और ना तो कोई परवाह है। और जानते हो वो क्या कहती है कि हमारी परवाह में उसका मन लगा रहता है। आप बताइए ना भोलेनाथ, क्या करे उस इंसान का हम? बताइए ना क्या करे उस मासूम प्यार का? बताइए ना हमको, क्या करे कुहू का हम? राजीव बाबू को लगता है कि हम सिर्फ पत्नी हो सकते हैं, दोस्त नहीं। राजीव बाबू, आपको क्या लगता है हम सिर्फ आपकी पत्नी हो सकते हैं, दोस्त नहीं? तो हम भी आपको दिखा देंगे, आपके रंग में रंग कर, आपके ढंग में ढल कर। फिर आपको पता चलेगा कि हम हैं आपके दोस्त नंबर 1। हाँ? अरे बाप रे, इतना समय हो गया, राजीव बाबू अभी तक घर नहीं आए। कहाँ? पता है, हमारा रोकना टोकना ना आपको पसंद नहीं आता है। ये भोले बाबा, बताइए ना इनको कि हमको इनका फिक्र होता है, इसीलिए इतना रोकते टोकते हैं। अभी राजीव बाबू को पुराना जो समय है 3 साल का, वो जीना है, अभी ये सब नहीं। और हम भी उनके इस अभियान में ना साथ देने का तैयारी कर रहे हैं। बस अपनी सीमा, अपने दायरे में रहना सीखो। कोई बात नहीं, कुहू पे तो रंग आपका ही चढ़ेगा, चाहे इसके लिए हमको इंतजार क्यों ना करना पड़े। हम कुहू का ये रंग रूप कैसे अपने दोस्तों को दिखाएं?